Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको निःशुल्क में यूपी टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी, पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम निःशुल्क पूर्ण कराया जाएगा। यह इस चैनल का वादा है। आज हम काव्य शास्त्र से 15 प्रश्नों को लेते हैं व्याख्यात्मक रूप में और उसको देखते हैं कैसे क्या है। और जैसे आप इस प्रश्न को देखें, आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आता है, काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम होगा। काव्य संप्रदाय जो दिया है, भिन्न भिन्न जो कैंपस, उनका विकास क्रम क्या होगा। तो इसमें चारों विकल्प में आप देखिए, आपके पास समय है भरपूर, देखकर बताएं क्या होगा इसमें। तो इसमें सही होता है विकल्प बी। सर्वप्रथम संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है, अर्थात रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि जी से होता है। उसके बाद आचार्य भामा का स्थान आता है, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य वामन ने संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उनका विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। साहित्य जगत में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त सिद्धांत का प्रवर्तन किया एवं आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त सिद्धांत का प्रवर्तक किया एवं अंत में आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और सबसे अंत में आता है औचित्य संप्रदाय, जिसका प्रयोग क्षेमेंद्र प्रवर्तक हैं, जिसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी माने जाते हैं। इसलिए विकल्प बी सही होता है। ध्यान से देखिए, रस, रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रीति, रीति के बाद वक्रोक्त, वक्रोक्त के बाद ध्वन, ध्वन के बाद औचित्य संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? ध्वनि को कहा गया है, वक्रोक्ति को कहा गया है, अलंकार को कहा गया है, रीति को कहा गया है। किसको कहा गया है आप बताएं। तो काव्य का सर्वस्व कहा गया है अलंकार को। विकल्प बी सही होता है। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार को ही काव्य का आत्मा सिद्ध किया है। भामा के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकार विवेचन को और भी अधिक पुष्ट एवं विस्तृत किया है। तो काव्य का सर्वस्व हो जाएगा अलंकार। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका कहने का प्रश्न का अर्थ यही हुआ। तो औचित्य संप्रदाय को प्रवर्तित करने वाले कौन है? आचार्य भामा, भट्टतौत, क्षेमेंद्र, भट्ट, लोलट। तो इसमें विकल्प बी सही होता है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले क्षेमेंद्र ही हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रसिक को महत्व दिया है, परंतु उनका विचार है कि औचित्य के अभाव में रसा अनुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए काव्य की आत्मा
काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है, औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। मधुमास में जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भावुक हृदयों को अंकुरित कर देता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो आनंदवर्धन ने किया। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न विद्वानों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा के खोज से जुड़ा हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाले सिद्धांत हैं। उसका केंद्र बिंदु है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य आत्मा की ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी ही माने जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अगला प्रश्न है, मम्मट किस आचार्य के संप्रदाय हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। मम्मट जी ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है ध्वनि का। विकल्प सी सही होता है। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? यह आश्रम पद्धति 2012 प्रवक्ता में पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहीं न कहीं परीक्षा में। तो गुणों को रस आश्रित करने वाले आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? पीजीटी उत्तर प्रदेश 2000 का क्वेश्चन है। तो यह शुरू किया था वामन ने। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई देते पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और रीतियों का विवेचन व काव्य गुण के उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आचार्य वामन ने काव्य स्थान के हेतु पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है, जो हिंदी का सेंटर आगरा में पड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना जाता है? काव्य हेतु किसे नहीं माना जाता है? तो व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा को काव्य हेतु माना जाता है, जबकि प्रेरणा को काव्य हेतु नहीं माना जाता है। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो यह विशिष्ट पद रचना रीति संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्ट पद रचना संप्रदाय रीति संप्रदाय से संबंधित है। बिंब का काम है। बिंब का काम क्या है? बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काव्य क्या है? काव्य को सजीव बनाना। यह प्रश्न केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा जा चुका है।
निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? यह टीजीटी 2001 उत्तर प्रदेश टीजीटी 2001 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र। विकल्प बी सही होता है। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो विकल्प ए सही होता है, अभिनव गुप्त जी का। अभिनव गुप्त जी का। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद भी नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा धारा, हिंदी ज्ञान गंगा धारा, निःशुल्क तैयारी हेतु।